हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल पीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक होगा वो हम आपको अमोनिया गैस बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। इसकी दो विधि है, एक है आपकी औद्योगिक विधि, ठीक है, एक है आपकी औद्योगिक विधि है और एक है आपकी हैबर पराक्रम विधि। इन दोनों विधियों को हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों विधियों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और साथ में इसके रासायनिक गुण और आपके भौतिक गुण और उपयोग इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके दो पार्ट होंगे। आज की जो वीडियो होगा इसमें हम अमोनिया गैस के बनाने की विधि और औद्योगिक विधि और हैबर पराक्रम विधि समझेंगे। इसके बाद का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें कैसे बनती है, फिगर के साथ पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा और रासायनिक गुण उस वीडियो में बताए जाएंगे। इस वीडियो में भौतिक गुण और उपयोग को हम क्लियर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, तो अमोनिया के बारे में सारी चीज़ें समझते हैं। हमने बता ही दिया कि ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अमोनिया का जो अणु सूत्र होता है वो होता है आपका NH3। ये अमोनिया का अणु सूत्र कब रखा गया है? ये रखा गया 1800 ईस्वी में। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा क्योंकि बहुविकल्पीय क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब अमोनिया का अणु भार कैसे निकालोगे? आपको पता है नाइट्रोजन का जो अणु भार होता है वो होता है आपका 14 और प्लस में हाइड्रोजन का होता है 1। तो यहाँ पे 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो अमोनिया का जो अणु सूत्र है वो है NH3 और अमोनिया का जो अणु भार है वो है आपका 17 है। इसके बाद जो अमोनिया है ये किस परिवार का तत्व है? तो यह नाइट्रोजन परिवार का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। तो नाइट्रोजन परिवार का एक महत्वपूर्ण यौगिक होने के साथ साथ इसकी जो प्रकृति होती है ये कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, ठीक है। हम आज इन सारे टॉपिक को क्लियर करते हैं। आपको पहले पता होना चाहिए कि अमोनिया का जो अणु सूत्र होता है वो कितना होता है। तो अणु सूत्र होता है NH3, अणु भार इसका होता है 17। कैसे निकालोगे? नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो 3 को गुणा करेंगे 1 से तो 3 और 14 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 17। जो अमोनिया है ये नाइट्रोजन परिवार का तत्व है और इसकी प्रकृति जो होती है वो होती है क्षारीय, ठीक है। इसके बाद अमोनिया की खोज कब हुई? तो सबसे पहले प्रिस्टले ने 1774 ईस्वी में नौसादर तथा चूने के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया का निर्माण किया था। कब? 1774 ईस्वी में। किसने? प्रिस्टले नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने नौसादर चूने को मिश्रण करके गर्म करके अमोनिया का निर्माण किया था और इसका नाम जो रखा था, इसका नाम रखा था क्षारीय वायु। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अमोनिया का पहले जो नाम था वो क्या नाम था? तो अमोनिया का जो पहले का नाम था वो था क्षारीय वायु। उसके बाद 1800 ईस्वी में डेवी ने, ठीक है, डेवी ने 1800 ईस्वी में इसका जो अणु सूत्र बताया वो क्या बताया? NH3 बताया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब खोज हुई थी सर्वप्रथम तो 1774 ईस्वी में प्रिस्टले ने खोजा था, जो ऑक्सीजन की खोजकर्ता भी माने जाते हैं, और इसका नाम क्या रखा था? क्षारीय वायु रखा था। 1800 ईस्वी में डेवी ने इसका नाम NH3 रखा। तो अमोनिया के बारे में इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए और क्या क्या पेपर में बहुत बार आए हैं, इन सारी चीज़ों को हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अमोनिया का जो अणु सूत्र है वो कितना है? तो अमोनिया का अणु सूत्र है NH3, ठीक है। अणु भार कैसे निकालोगे? तो यह नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन हो जाएगा 3 गुणे 1। तो 14 में 3 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 17। अमोनिया की सबसे पहले अमोनिया के बारे में किसने बताया था? तो प्रिस्टले ने बताया था, ठीक है। अमोनिया के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो प्रिस्टले ने बताया था। और क्या बताया था? कि यह एक क्षारीय वायु है, ठीक है, यह एक क्षारीय वायु है। उसके बाद डेवी ने कब? 1800 ईस्वी में इसका अणु सूत्र निकाला और वो क्या बताया? वो NH3 बताया। अमोनिया किस परिवार का तत्व है? यौगिक है। तो ये है नाइट्रोजन परिवार का यौगिक है, ठीक है। अमोनिया नाइट्रोजन परिवार का क्या है? नाइट्रोजन परिवार का यौगिक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अमोनिया की प्रकृति कैसी है? तो अमोनिया की प्रकृति है क्षारीय। इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए क्योंकि 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि अमोनिया का अणु सूत्र क्या है, अमोनिया का अणु भार क्या है, अमोनिया की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। सर्वप्रथम प्रिस्टले ने अमोनिया की खोज की थी, ठीक है, और इसका नाम रखा था। इसके बाद डेवी ने 1800 ईस्वी में NH3 इसका अणु सूत्र बताया है। अमोनिया नाइट्रोजन परिवार का यौगिक है,
इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि के बारे में। तो ये है आपकी प्रयोगशाला विधि और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको बताते हैं कि प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में अमोनिया गैस का निर्माण अमोनिया क्लोराइड तथा बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया गया था या प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला विधि में अगर देखा जाए तो अमोनिया कैसे बनाई जाती है, तो प्रयोगशाला विधि में अमोनिया बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अमोनियम क्लोराइड तथा बुझे हुए चूने की, इन दोनों के मिश्रण को गर्म करके बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमोनिया है ये अमोनिया। अब इसका बनाने का विधि कैसे है वो हम आपको समझाते हैं कि इसको आप बनाओगे कैसे। तो यहाँ पे हम इसको बनाने की विधि बता रहे हैं। क्या लेना है आपको, क्या क्या बताया था कि अमोनियम क्लोराइड को, तो अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4 और ये होता है आपका Cl होता है। अमोनियम क्लोराइड को और किसके साथ मिश्रण किया था, बुझे हुए चूने के साथ। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा आपका Ca और ये हो जाएगा आपका OH का होल ट्वाइज। इसके साथ अपक्रिया कराने पर आपकी अमोनिया गैस प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, ये Ca के साथ क्या आ जाएगा, ये Ca के साथ Cl2 आ जाएगा। ठीक है, ये Ca हो जाएगा और इसके साथ आ जाएगा Cl2, पर यहाँ पे तो 2 है नहीं तो यहाँ पे कर देंगे 2 से गुणा। अब इसके बाद यहाँ पे N हो गया प्लस में N और H और ये आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे N कितना था, 2 N था, तो यहाँ पे एक ही N का यूज किया है हमने। H हमारे पास 2 चौको 8 H है और यहाँ पे 2 है मतलब 10 है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 2 से गुणा। अभी कितने हमारे पास, अभी हमारे पास 4 हाइड्रोजन बचे हैं और 2 ऑक्सीजन। तो हम क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं 2H2O। ठीक है, ये आपका बचेगा 2H2O। तो ये बन जाएगा आपका जो प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, क्या है कि अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ अपक्रिया कराने पर या गर्म करने पर आपका कैल्शियम क्लोराइड तथा अमोनिया प्राप्त होता है। हमने इसको संतुष्ट कैसे किया, रिएक्शन को बराबर कैसे किया, ये भी हमने बताया है कि यहाँ पे Ca के साथ Cl2 को ले आएंगे, पर Cl2 है नहीं इसलिए यहाँ पे हमने 2 से किया है गुणा। तो ये हो जाएगा Cl2 हो जाएगा। यहाँ पे N आपका कितना था, 2, तो यहाँ पे हमने 2 से गुणा किया, 2N हो गया। H आपका 8, 2 चौको 8 है और यहाँ पे भी तो 2 10 है, तो 2 3 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो चुके हैं। अभी 4 बचे हैं तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन ये हो गए। और ऑक्सीजन आपके पास कितना था, 2 ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो ये आपकी है प्रयोगशाला विधि। आपको पेपर में अगर प्रयोगशाला विधि पूछेगा तो आप ये रिएक्शन करके आओगे, आपके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही लिखना था आपका। अब देखते हैं प्रयोगशाला विधि के बाद औद्योगिक विधि, और जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है हैबर पराक्रम विधि। तो इसको समझते हैं। औद्योगिक विधि में आपको क्या लिखना है कि शुद्ध नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ 1:3 के अनुपात में लेकर गर्म करने पर अमोनिया निर्मित होती है। क्या क्या आपको लेना है, आपको लेना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, वो भी कितने अनुपात में, 1:3 के अनुपात में लेकर गर्म करने पर अमोनिया प्राप्त होती है। और यह प्रक्रम जो होता है यह उत्क्रमणीय ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया होती है। उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि यह अपक्रिया दोनों तरफ से हो सकती है। अभिकारक से उत्पाद प्राप्त कर सकते हो और उत्पाद से अभिकारक। तो यहाँ पे हम लिख के भी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका N2, ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की बात किया है तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, इसके साथ अपक्रिया कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2NH3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2NH3 और इसमें कुछ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, प्लस में 23,400 कैलोरी ऊष्मा भी प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है, ठीक है, वही चीज़ तो हम करें। इस चिन्ह का मतलब होता है उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। ठीक है, इसी चिन्ह का मतलब होता है कि यहाँ पे देखो दोनों तरफ से अपक्रिया हो रही है, इस तरफ से भी हो सकती है और इस तरफ से भी अपक्रिया हो सकती है। तो आपने इसको यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 6 हैं, पर यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे हम कर देंगे 3 से गुणा और इसका जो रेशियो आ जाएगा यहाँ पर रेशियो कितना है 1 और ये कितना आ गया 3। तो वही आपने लिखा है कि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ 1:3 के अनुपात में लेकर गर्म करने पर अमोनिया निर्मित होती है। यह प्रक्रम उत्क्रमणीय ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया है
इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहते हैं। इस क्रिया के पश्चात आयतन में क्या होती है, कमी होती है। अतः अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए ला-सातेलिए नियम के अनुसार दाब क्या करते हैं, अधिक तथा ताप कम होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया का जो हाइबर पराक्रम विधि है किस नियम पे आधारित है, तो ला-सातेलिए नियम के अनुसार, ठीक है। क्योंकि इनका नियम जो कहता है कि आप अधिक दाब पर और कम ताप पर अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको लिखना है और यहाँ आपकी रिएक्शन होगी कंप्लीट। ये आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और ये हो जाएगा आपका अमोनिया, ठीक है, ये आपका हो जाएगा अमोनिया। तो ये हो जाएगा आपका औद्योगिक विधि में इतनी चीज़ें आपको लिखनी है। अब अमोनिया के भौतिक गुण और उपयोग को समझते हैं। तो भौतिक गुण मतलब क्या क्या होता है, भौतिक गुण मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी उसकी क्या क्या, उन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो अमोनिया जो होती है वो एक तीव्र गंध वाली गैस है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि अमोनिया जो गैस है वो अधिक तीव्र गंध वाली गैस है। अगर तो भौतिक गुण में आपको क्या क्या लिखना है, फिजिकल क्वांटिटी इसकी क्या क्या होगी, तो सबसे पहला तो यही कि अमोनिया बहुत ही जहरीली गैस होती है। अगर अधिक मात्रा में आप सूंघ लेंगे तो आंखों में आंसू भी आ सकते हैं और आंखों के लिए खतरा भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ है यह जो होती है वो जल में पूर्ण रूप से विलय होती है या विद्युत की कुचालक होती है और इसका क्वथनांक -33.5 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक -78 डिग्री सेल्सियस होता है। इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि यह एक जहरीली गैस है, इसको अधिक मात्रा में सूंघने से आंखों में आंसू आ सकते हैं, या जल में पूर्ण रूप से विलय है, इसका क्वथनांक -33.5 डिग्री सेल्सियस होता है तथा हिमांक -78 डिग्री सेल्सियस होता है और यह विद्युत की कुचालक होती है। ये सारी चीज़ें आप भौतिक गुण में 2 या 3 आप लिख सकते हो। इसके बाद अगर उपयोग की बात की जाए तो इसके उपयोग में आप लिख सकते हो कि कृत्रिम रेशम के निर्माण में इसका उपयोग होता है, उर्वरकों मतलब रंग उड़ाने में, और विस्फोटक तथा यूरिया के निर्माण में, और कोल्ड स्टोरेज में, ठीक है, जहाँ पे इसको ठंडा बनाए रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज में इसका उपयोग किया जाता है ताकि वहाँ पर ठंडी हो सके, ठंडा बनाए रखे। तो इतनी चीज़ आप इसके उपयोग में भी लिख सकते हो। तो ये भौतिक गुण और उपयोग हमने बता दिए। इसके बाद का जो पार्ट होगा वो होगा जहाँ पे आपको रासायनिक गुण के बारे में बताएंगे कि अमोनिया के कौन कौन से रासायनिक गुण हैं जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं। और एक चीज़ ये भी बताया जाएगा कि कौन से ऐसे रिएक्शन और कौन सी ऐसी अपक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम अमोनिया को प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा वीडियो देखना मत भूलिए और वहाँ पर हम इसके बनाने की विधि भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने विधि को नहीं बताया, सिर्फ हमने आपको फिगर तो समझाया नहीं है। जो आपका दूसरा पार्ट होगा उसमें हम पूरे फिगर के साथ इसको बताएंगे कि इसके आपको प्रयोगशाला विधि में क्या क्या लिखना है, इसकी औद्योगिक विधि में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।